अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 38। मुमुक्षु होकर जो स्त्री पुत्रादि विषयों में द्वेष करता है, अर्थात द्वेष दृष्टि से उनको अंगीकार नहीं करता है किंतु त्याग देता है, उसका नाम विरक्त है। और जो विषयों की कामना करके विषयों में लोलुप चित्त वाला है, उसका नाम रागी है। और जो पुरुष विषयों के ग्रहण और त्याग की इच्छा से रहित है, वह विरक्त सरक्त से विलक्षण अर्थात ग्रहण त्याग से रहित जीवन मुक्त है। विचार शून्यता आस्पदी भूत का नाम तृष्णा है, अर्थात जिस काल में कोई विचार न हो, केवल भोगों की इच्छा ही उत्पन्न हो, उसका नाम तृष्णा है। अतः जो तृष्णालु पुरुष है, वह जब तक जीता है ग्रहण त्याग करता ही रहता है। संसार रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न करने वाली तृष्णा ही है। वह तृष्णा जीव मुक्तों में नहीं रहती। यदि प्रारब्ध कर्म के वश में जीवन मुक्त में ग्रहण त्याग का व्यवहार होता भी रहे तो भी उसकी कोई हानि नहीं है। विषयों में जब राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है, तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में राग ही उत्पन्न होता है, और जब विषयों में द्वेष पूर्वक निवृत्ति होती है, तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में द्वेष दृष्टि ही उत्पन्न होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जो पुरुष विषयों में राग वाला है, वही विषय के संबंध में उत्पन्न हुआ जो दुख है, उसके त्याग की इच्छा करता हुआ संसार के त्यागने की इच्छा करता है। और जो वीतराग पुरुष है, वह संसार के बने रहने पर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं मुक्त हूँ, इस प्रकार का जिसको अभिमान है, वह ज्ञानी नहीं है। जो कहता है कि मैं योगाभ्यासी हूँ, मैं नित्य ही धोती नेति वस्ती आदि क्रिया करता हूँ, वह भी योगी नहीं है, किंतु वह केवल दुख का भोगने वाला है। हे जनक, चाहे तुमको महादेव उपदेश करें या विष्णु उपदेश करें या ब्रह्मा उपदेश करें, तुमको सुख कदापि नहीं होगा। जब विषयों का त्याग करोगे, तब शांति और आनंद को प्राप्त होगे। आत्मतत्व के उपदेश के पहले विषयों का त्याग बहुत जरूरी है। उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त हुआ है, और उसी पुरुष के योगाभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है, जिसने विषय भोगों से रहित होकर अपने आप में ही तृप्ति पाई है। वही स्वच्छ इंद्रियों वाला है, अर्थात उसकी इंद्रियों में विषय भोग की कामना रंच मात्र नहीं है। जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप स्थित है, ऐ शिष्य, इस संसार मंडल में तत्वविद ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक से ही यह सारा जगत व्याप्त हो रहा है। खेद दूसरे से होता है, तो दूसरा उसकी दृष्टि में है नहीं। हे शिष्य, जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करे, उसका नाम आत्माराम है। वह कदापि विषयों की प्राप्ति होने से और उनको भोगने से हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है, अर्थात विषय जन्य सुख को वह मिथ्या जानता है, और विषय भोग भी उस आत्माराम को हर्षयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सत्ता से रहित हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिस पुरुष को भोगे हुए भोगों में आसक्ति नहीं है, और जो नहीं भोगे हुए भोग हैं उसमें उसकी आकांक्षा भी नहीं है, परंतु जो अपने आत्मा में ही तृप्त है, वैसा पुरुष संसार सागर में करोड़ों में एक है, अथवा एक भी दुर्लभ है। इस संसार में मुमुक्षु अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा से रहित हो और परिपूर्ण ब्रह्म में शुद्ध अंतःकरण से स्थित हो, वह दुर्लभ है। हे शिष्य, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और जीने मरने में उदासीन हो, अर्थात उसको सुखाकार दुखाकार वृत्ति न व्यापे, अपनी अद्वैत आत्मा में शांत होकर स्थित रहे। सुख दुख सापेक्षिक हैं। जिसको सुख होता है उसी को दुख भी होता है, जिसको दुख होता है उसी को सुख भी होता है। हे प्रिय, तुम इन दोनों से रहित होकर विचरो। हे पुत्र, विश्व के लय होने की इच्छा जिस विद्वान को नहीं है, और विश्व के स्थिर रहने में जिसको द्वेष नहीं है, अर्थात प्रपंच रहे अथवा नष्ट हो जाए, और जो अपने को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझ करके स्थित हो, वही विद्वान धन्य है, पूजा योग्य है।